हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने टेंसों के बारे में जाना था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने पार्ट होते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से लिंक ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसके हर पार्ट के, अफर्मेटिव के भी, निगेटिव के भी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के भी, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के अलग अलग रूल होते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि इसमें सबसे पहले तो क्या आता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर वर्ड। जितने भी अदर वर्ड होते हैं वो सबका इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो हमने देख ली। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किसके साथ आता है? जब हम आगे चलेंगे देखेंगे। रूल नंबर, अब इसके रूल देखते हैं। देखिए, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है कि इनकी जो पहचान होती है कि कैसे होती है, इनके अंत में, कहाँ पर? अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। ठीक है। लेकिन ये रूल जो यूज होता है वो कहाँ पर? कहीं पर ये रूल यूज नहीं होता। कहाँ पर? कि ये रूल जोतना तथा पोतना पर लागू नहीं होता। नहीं होता। जैसे कि उसने खेत जोता है, या मैंने मकान पोता है। अब देखिए, रूल लागू क्यों नहीं होता है। देखिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। उसने खेत जोता है। किस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि हमारा जो काम है वो हो चुका है, मतलब काम के कंप्लीट होने को दर्शाता है। जहाँ पर कंप्लीट का पूरा होना दर्शाया जाता है, जहाँ पर किसी सेंटेंस का भी पूरा होना दर्शाया जाता है, वो कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसीलिए जो मकान पोता है, ये सेंटेंस काय के हैं? ये जो सेंटेंस है हमारे, सेंटेंसेस है हमारे, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। काय के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब देखिए इसका रूल नंबर 2। इसका रूल नंबर 2 क्या है कि इसमें सिंगुलर वचन के साथ, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, इसमें सिंगुलर नंबर के साथ जो आता है, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग तो हम कर लेंगे, लेकिन कहाँ पर एस का प्रयोग होगा, कहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर काय का यूज होता है ई एस का। जो वर्ड हम आपको लिखाई देंगे, ये जैसे ये सेंटेंस है, जैसे ये वर्ड है, ये जितने भी वर्ड हैं इन सब वर्ड के साथ, ये जितने भी वर्ड हैं इन सब वर्ड के साथ आपको ई एस का प्रयोग करना है। इन सब वर्डों को ध्यान से लिख लेना और इन सब वर्डों को रट लेना। अब इन सब वर्डों को जब आप रट लोगे तो आपको एस या ई एस लगाने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका थर्ड रूल देखते हैं हम। थर्ड रूल क्या है? तीसरा रूल जो है इसका, इस सेंटेंस में इन सेंटेंस में है, हो, हूं का प्रयोग या अनुवाद, प्रयोग इज, आर, एम के रूप में नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हमने जितना जाना है, मुझे भरोसा है कि आपको ये क्लास इतनी समझ आई होगी। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं स्टेशन जाता हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है मैं स्टेशन जाता हूँ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या है? मैं के आ गया, मैं का आता है आई। अब देखिए आई सिंगुलर है या प्लुरल है? ठीक है, आई हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट टेंस में आई जो है वो प्लुरल नंबर में गिना जाता है और पास्ट टेंस में आई हमेशा सिंगुलर नंबर में गिना जाता है। इसीलिए आई जो है यहाँ पर क्या है? प्लुरल नंबर। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हम? डू का। ठीक है, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस में होता है। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एस ई एस का यूज हम नहीं करेंगे। तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? गो का। जाते की क्या आएगी? गो। अब गो के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन लगती है, वो है टू। आई गो टू स्टेशन, देखिए पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा सेंटेंस है वह एक पत्र लिखता है। अब वह के लिए क्या आएगा? ही, क्योंकि एक मेल है, मेल के लिए क्या आता है? ही। अब लिखता, अब देखिए ये क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल है? ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब होता है उसमें एस या ई एस लगता है, तो लिखता में सिर्फ एस लगेगा। राइट्स, ए पत्र का आएगा लेटर। ठीक है, अब देखिए ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये लड़के इसमें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दीज। लड़के का आता है बॉयज। अब देखिए सिंगुलर है या प्लुरल है ये, तो इससे हमें पता चलता है ये लड़के मतलब प्लुरल है, मतलब एक से ज़्यादा हैं। जब एक से ज़्यादा होगा तो जो हमारा वर्ब होगी, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो मचाने की आती है मेक। अब शोर की आती है नॉइस, तो इनके बीच में ए लगा देंगे। मेक के नॉइस। कहाँ पर मचा रहे हैं? कक्षा में, तो इन द, कक्षा की क्या आएगी? क्लास। इन द क्लास। देखिए हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब इसका आगे की क्लास है, आगे क्लास निगेटिव इंट्रोगेटिव, वो आगे क्लास देखते हैं हम। अब देखिए आगे की क्लास है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि इसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? डू या डज। ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू या डज। ठीक है, अब देखिए इसमें जो रूल अफर्मेटिव का था वही रूल इसका है, बस इसमें डू या डज नए वर्ड हैं, तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे यूज होंगे। कि इसमें सिंगुलर नंबर के साथ
सिंगुलर नंबर के साथ जो यूज करेंगे हम वो काय का यूज करेंगे, डस का, तथा प्लूरल नंबर के साथ काय का यूज करेंगे हम, डू का। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह स्टेशन नहीं जाता है। अब देखिए वह के लिए क्या आता है, ही, क्योंकि इससे पता चल रहा है मेल है, वह ही। अब ही के बाद हमने क्या देखा स्ट्रक्चर में, देखिए डू या डस। अब देखिए ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया था, डस, तो यहाँ लगा देंगे डस, ही डस। अब नहीं का आएगा, नहीं का क्या आएगा, नॉट, ही डज नॉट। अब जाने की आती है गो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब गो के बाद हमने एक वर्ड बताया था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगती है टू, स्टेशन का स्टेशन हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस है, मैं आज अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। अब मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई को हम बता चुके हैं कि ये प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ क्या आएगा, डू, नहीं का आएगा नॉट। अब याद करने की क्या आती है, लर्न। अब देखिए अपने का क्या आता है, आई के साथ माई, पाठ का आता है लेसन। अब देखिए आज का अदर वर्ड है, ये अदर वर्ड का आता है लास्ट में, टू डे। ठीक है, अब देखिए लास्ट या इसका अगला एग्जाम्पल है, वह कभी किसी को अपशब्द नहीं कहती है। सबसे पहले तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या कहता है, कहती है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक लड़की है, तो वह लड़की के लिए वह का इंग्लिश में क्या का यूज होता है, सी का, तो यहाँ के लगा देंगे हम सी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, कभी नहीं। किसी भी सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो वहाँ पर ना ही डू का यूज होगा, ना ही डस का यूज होगा। वहाँ पर सिर्फ हम क्या लिख देंगे, नेवर, सी नेवर। अब अपशब्द के लिए आता है गाली, गाली के लिए आता है एब्यूज, सी नेवर एब्यूज किसी को, किसी के लिए आएगा एनी बडी। ठीक है, देखिए हमारा निगेटिव सेंटेंस जो है ये कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों एक में देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले आएगा इसमें डू या डज, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, नोट है तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। विदाउट क्वेश्चन वर्ड ये सेंटेंस गलत हो जाते हैं। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। कौन सा, क्वेश्चन वर्ड। फिर जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सेम स्ट्रक्चर नीचे लिख लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, हम इसके एग्जाम्पल देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह स्टेशन जाता है। अब सबसे पहले तो ये देखिए क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो इससे पहचान कर लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर स्टार्टिंग में क्या है तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू या डस। अब डू या डस कैसे लगाएंगे, हम इसमें सब्जेक्ट पता लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ डू आता है, डज आता है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, लगा देते हैं डज। अब वह के लिए क्या आएगा, ही। अब जाता के लिए आएगा गो। अब गो के बाद हमेशा काय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का। स्टेशन के लिए स्टेशन लिख देते हैं हम, स्टेशन, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, क्या वह उपन्यास पढ़ता है।
अब देखिए सबसे पहले क्या आ गया, तो ये समझ लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें डू या डज लगाने के लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट वह, तो वह है तो समझ लीजिए डज का प्रयोग होगा। डज वह के लिए आएगा ही, पढ़ने के लिए आता है रीड, अब उपन्यास का आता है नोवेल, ए नोवेल। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा एग्जाम्पल है, वह भोजन कब करते हैं। अब देखिए वह भोजन कब करते हैं। अब देखिए इसके जो बीच में है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होता है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं कब। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। अब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में है तो इसके व्हेन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है वह, तो वह है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, क्योंकि ये वह जो है एक प्लुरल नंबर है। वह के लिए आता है दे। अब भोजन के लिए आता है एट। ठीक है, एट। अब देखिए अगला लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वह गीत क्यों नहीं गाती है। अब क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो ये स्टार्टिंग में आएगा वाई। ठीक है। अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से पता चलेगा हमें, वह। देखिए सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है वह और वह ज्ञाति, मतलब एक फीमेल है, फीमेल के लिए वह का ही सी आता है, सी, तो सी के लिए यहाँ पर आएगा डज। ठीक है, वाई डज सी नॉट। अब गाने की आती है सिंग, अब गीत की आती है सॉन्ग और क्वेश्चन वर्ड। देखिए वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए डज। अब देखिए आज की क्लास हमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से डेली बाय डेली हमारी क्लास चलती है। अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल से बने रहें। बस अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।